वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ में दो लॉज होते हैं। तो दो लॉज में पहला है जंक्शन रूल और इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, और दूसरा है वोल्टेज के बारे में। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? करंट के बारे में। तो ये बताता है द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग अ जंक्शन is equal to the sum of currents leaving the junction, leaving that junction। ठीक है, तो अभी ये सिंपल बात ये है, इसको आराम से इसको समझना है। ये जंक्शन है जहाँ पर बहुत सारे वायर कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे आपने रेलवे का जंक्शन सुना होगा, है ना? तो रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स आके मिलते हैं, तो यहाँ पर वायर्स आके मिलते हैं। तो ये सिंपल बात है। तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, अभी 3 वायर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस जंक्शन में क्या होता है, तो आपको सिंपल बात समझना है। सम ऑफ द करेंट्स एंटरिंग अ जंक्शन, तो इसमें कौन कौन से एंटर कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स लिविंग, वहाँ से जो जा रहे हैं। तो ये सिंपल फॉलो करना है। तो अब इस जंक्शन में मान लीजिए ए ले लिया मैंने, तो जंक्शन ए में कौन सा करंट एंटर कर रहा है? I1। और कोई है एंट्री कर रहा है? नो। तभी यहाँ से 2 करंट इसमें जा रहे हैं इसमें, तो इज़ इक्वल टू I2 प्लस I3। तो इस पॉइंट को सिर्फ देखना है, इस पॉइंट्स में कौन से एंटर कर रहे हैं और कौन से लीव कर रहे हैं। तो इसको सिंपल ऐड करना है, जो लीव कर रहे हैं, और हो सकता है 2 एंटर करें तो दोनों को ऐड करना है। तो इस केस में I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अभी क्या होता है, जब भी चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, और एक्यूमुलेट भी नहीं करता, इसलिए जितना इधर से चार्ज आ रहा है यहाँ से लीव करेगा। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। ओके, सो दैट्स वाई so you can say I1 is equal to I2 plus I3। अभी इसमें आपको सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, आई जो साइन कन्वेंशन वो सब छोड़िए, तो आसानी से आप समझ सकते हैं जो एंट्री कर रहे हैं और जो लीव कर रहे हैं दोनों इक्वल है, क्योंकि कोई यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से आपको पढ़ना। अभी कभी कभी क्या होता है, ये I1 इधर से आ रहा है ना, तो इधर I2 ले लिया, तो इधर I3 लेने का क्या ज़रूरत है ना? तो हम क्या ले सकते हैं, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये भी ले सकते हैं। तो थर्ड वेरिएबल यूज़ करने से अच्छा है ये 2 वेरिएबल में हम यूज़ करें, वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसी से पता चल रहा है कि जो करंट एंटर करता है दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स लिविंग दैट जंक्शन। तो ये हो गया आपका जंक्शन रूल। ठीक है, तो जंक्शन कहीं भी सर्किट में आप देखेंगे जहाँ 2 से ज़्यादा वायर मिल रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, उसको जंक्शन बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी दूसरे रूल में हम जाते हैं। अभी दूसरा है सेकंड लॉ, बताता है इसको लूप रूल या वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ओके, किरचॉफ्स लूप रूल और वोल्टेज लॉ। ये पहला लॉ है करंट के बारे में, सेकंड लॉ है वोल्टेज के बारे में। अब जैसे यहाँ पर एक सर्किट होता है, तो इस सर्किट में कहाँ कहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। तो एक होता है रेजिस्टेंस में, जैसे आप ओम्स लॉ में जानते हैं V इज इक्वल टू IR, है ना। और एक होता है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल्स। तो देखिए, यहाँ सेल है, इधर सेल है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो डिफरेंस आएगा रेजिस्टेंस में और अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल्स। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, अभी वोल्टेज के बारे में सोचना है। तो वोल्टेज कहाँ कहाँ ड्रॉप होंगे या वोल्टेज कहाँ कहाँ चेंज होगा, सेल्स एंड रेजिस्टेंस। तो अभी इसमें क्या है, क्लोज्ड लूप लेना है। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्लोज्ड लूप। तो जंक्शन रूल में क्या है, एक पॉइंट में लेना है, करंट के बारे में सोचना है। अभी इसको वोल्टेज के बारे में सोचना है, कहाँ पर, एक लूप। तो लूप मतलब क्या है,
एक क्लोज्ड सर्किट, पूरा कंप्लीट पाथ होना चाहिए। ओके, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। अब जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू किए यहीं पर आ गए, तो ये क्लोज्ड लूप हो गया। अब ये हो गया, यहाँ से ले सकते हैं, 2 लूप्स हो गए। अभी चाहे तो आप ए से शुरू कीजिए, यहाँ जाइए, ये पूरा इधर आइए, ये छोड़ दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीट पाथ ले रहे हैं, बस वो इम्पोर्टेंट है। कुछ छूट जा रहा है वो नहीं देखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ABCD लिख देता हूँ। तो पहला लूप क्या है, ABCA 1 लूप, ACDA, आप बोल सकते हैं ADCA 1 सेकेंड लूप, फिर ABCDA, या आप बोल सकते हैं ADCBA, ठीक है। तो कंप्लीट पाथ हमको लेना है। तो इसमें क्या होता है कि अराउंड क्लोज लूप, तो समझ में आ गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, ठीक है। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल जहाँ भी ड्रॉप हो रहा है या चेंज हो रहा है वो 0 हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉलो कीजिए, ये आसान है। तो क्लोज लूप लेना है और वोल्टेज लेना है, और वोल्टेज का जो टोटल सम है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसी पॉइंट में आ रहे हैं। मान लीजिए आप बी से शुरू किए, बी में मान लीजिए कुछ वोल्टेज है 5 वोल्ट है, तो अब यहाँ से जा रहे हैं, इधर से आके यहीं मिल रहे हैं, तो फिर फाइनल पॉइंट भी 5 वोल्ट हो गया। तो 5 - 5 0 ही हो जाएगा, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग कंप्लीट लूप। जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं वहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, जहाँ से शुरू करना है वहीं आना है। आप चाहे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं एक लूप में, जैसे मैंने बताया ACDA, तो आप चाहे तो A से शुरू कर सकते हैं, ACDA, या आप चाहे तो CDAC वो लूप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो पोटेंशियल 0 होगा, चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। और पोटेंशियल कहाँ कहाँ चेंज होता है आपको सिर्फ देखना है, इस केस में रेजिस्टेंस एंड सेल्स में। तो ऐसा नेटवर्क दिया रहेगा जिसमें सेल्स एंड रेजिस्टेंस, तो इनका जो सम है उसको 0 लिखना है, ठीक है। ओके, तो अभी क्या देखना है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जैसे कभी बैटरी देखिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगा दिया, कभी उल्टे तरीके से लगा सकता है ना, कभी करंट इधर फ्लो कर रहा है, कभी करंट इधर फ्लो कर सकता है। तो इसलिए एक डेफिनेट जो है साइन रूल लेके करना, साइन कन्वेंशन लेके हम करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसको, ठीक है। तो अभी पहला है जो बैटरी का मैं बताता हूँ, ठीक है। बैटरी जब आप कोई भी लूप लेंगे और उस लूप में यदि बैटरी आ जाता है, सेल आ जाता है, ठीक है, तो किस तरह से आपको वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेना है या माइनस नेगेटिव लेना है, तो ये आपको समझना है। तो अभी बहुत आसान सा रूल में बताया था आपको, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है, कोई टेक्स्ट बुक में बताया रहता है, तो ये बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे अभी आपको क्या करना है ना, एक लूप लेना है, और जैसे मैंने बताया यहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ से जैसे शुरू किया तो देखिए आपको सेल बीच में आ गया, है ना, तो आपको सेल क्रॉस करके जाना है। तब ये 4 वोल्ट दिया, अभी 4 वोल्ट प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो ये बहुत डाउटफुल रहता है इसमें, है ना, डिफ़िकल्ट रहता है। तो सिंपल मैं बता देता हूँ, यदि आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, देखिए ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, यदि आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मान लीजिए 4 वोल्ट दिया है यहाँ पर, और आप जब लूप ले रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा अक्रॉस द सेल, तो ये किसके तरफ जा रहे हैं, माइनस, तो भी को -4 वोल्ट ले लीजिए। देखिए आसान हो गया, ठीक है। अब यदि आप इसको भूल भी जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए साइन कन्वेंशन आपने भूल गया, तो आप कैसे समझेंगे। तो देखिए ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है लोअर पोटेंशियल, और ये होता है हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो आप जाते हैं
हायर टू लोअर, सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो लोअर टू हायर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव आता है तो आप इसको नेगेटिव लेना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अभी मान लीजिए अभी इसी सेल में ऐसे दिया नेगेटिव और आप इधर से आना पड़ रहा है। अब जब लूप लेंगे और लूप को कंसीडर करेंगे तो आप ऐसे अक्रॉस दिस सेल जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप किस साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं। तो मान लीजिए 4 वोल्ट दिया तो आपको V = +4 लेना। तो किधर जा रहे हैं, कौन से टर्मिनल में, पॉजिटिव की तरफ, तो 4 वोल्ट ले लीजिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया ये हायर वोल्टेज होता है, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो आप जा रहे हैं हायर की तरफ, तो हायर माइनस लोअर, तो चेंज कितना हुआ, पॉजिटिव आएगा, हायर माइनस लोअर, जैसे मैथ्स में हम लिखते हैं, है ना, 4 - 3 1, और इसमें क्या है 3 - 3 + 4, सॉरी 3 - 4, हाँ, तो -1 लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल, सो ये 3 - एग्जाम्पल है, जैसे इंटीजर हम करते हैं 3 - 4 -1, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो आप कैसे याद रखना है, जिस टर्मिनल की तरफ गए उधर का साइन लिखना है, ठीक है, याद हो गया, ओके। तो अभी बैटरी का हो गया। अभी कभी भी आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अभी रेजिस्टेंस आता है, अभी जैसे रेजिस्टेंस आ रहा है सर्किट में, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आ गया, ये देखिए सर्किट में रेजिस्टेंस, अभी आपको इसके ऐसे लूप ऐसे जा रहे हैं, बैटरी के बारे में सीख लिया। अभी रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, अभी वोल्टेज कितना है 60 ओम दिया है, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, करंट I3 आ रहा है ना, तो क्या लिखना है, V के बारे में लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर सेकेंड लॉ वोल्टेज लॉ के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो V तो होता है IR, तो मान लीजिए ये R है और इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, और आप भी इधर ही जा रहे हैं, देखिए ये ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए करंट इधर जा रहा है यहाँ से और आप भी करंट के तरफ ही जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जब आप लूप कंसिडर करेंगे, मान लीजिए A से B तक जा रहे हैं, फिर B से C तक जा रहे हैं, देखिए ये करंट जो है ना, यहाँ से ये I3 यहाँ जा रहा है, फिर ये I3, तो करंट इधर जा रहा है और आपने जो कंसिडर किया आप भी करंट की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए आप A नहीं करेंगे, आप ACBA करेंगे, तो A to C फिर इधर आएंगे, तो देखिए करंट के अपोजिट में आ रहे हैं, तो इसलिए साइन कन्वेंशन लेना ज़रूरी है। तो अभी जब आप करंट की तरफ जाते हैं, तो करंट की तरफ जाने का मतलब समझ में आया, व्हेन यू कंसिडर द लूप एंड यू गो अराउंड द लूप। तो अभी यदि इधर से जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, और इधर से आते हैं तो अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसलिए दोनों का आपको सीखना है। जब साथ करंट के तरफ जाते हैं और करंट के अगेंस्ट में जाते हैं तो क्या करना है, तो ये आपको इसमें सीखना है। तो ये मैं बता रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिए। अभी कैसे याद रखेंगे, करंट जाता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। देखिए यही रूल आप इसमें भी लगा सकते हैं, करंट जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप अभी बता सकते हैं कौन सा साइड में लोअर है, कौन सा साइड में हायर है। तो ये करंट इधर से जा रहा है, उसका मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है इसके हिसाब से। तो अभी जा रहे हैं इधर में, तो लोअर माइनस हायर, देखिए तो लोअर माइनस हायर नेगेटिव। चलिए अभी हमने देखा कि जब भी करंट के
तरफ आप जाते हैं, जब लूप आपको कंसिडर करना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस ले लीजिएगा और I इंटू आर, ओम्स लॉ से ये आएगा। तो कौन सा करंट जा रहा है और कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे अभी इस एग्जांपल में यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, यदि आप इधर से जाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा IR, तो I3 इंटू 60 नेगेटिव लिखना पड़ेगा। यदि आप इधर से आ रहे हैं तो प्लस लिखना पड़ेगा, अभी वही हम डिस्कस करेंगे। यदि अगेंस्ट में जाते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है और करंट इधर से आ रहा है अभी और आप इधर से जा रहे हैं, मतलब करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो V को आप पॉजिटिव ले लीजिए, क्योंकि देखिए आप इधर से जा रहे हैं, तो यानी कि ये हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हायर पोटेंशियल, क्योंकि करंट इधर से आ रहा है, हायर टू लोअर, तो इसलिए ये हायर माइनस लोअर, तो पॉजिटिव आएगा। तो यदि आप ये कन्वेंशन भूल भी जाते हैं तो आप उस तरह से आप सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये करने के बाद, यानी कि दो जगह, यानी कि बैटरी और रेजिस्टेंस, उसमें वोल्टेज लिखने के बाद, तो जो लूप में एक लूप आप कंसिडर करेंगे तो उसमें उस लूप में सभी सेल्स सभी रेजिस्टेंस कवर करेंगे और उसी पॉइंट में आएंगे जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, तब इज इक्वल टू 0 लिखना है, इज इक्वल टू 0 लिखना है इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अभी ये क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने, तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से है। तो इसमें देखिए सर्किट है, इसमें 3 सेल्स हैं, 3 रेजिस्टर्स आर देयर एंड 3 करेंट्स आर मार्क्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंडिविजुअली 3 करंट मार्क्स है, तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो ये आपको देखना है। और आपको लूप रूल और जंक्शन रूल आप 2 लगा सकते हैं। तो आप पहले लूप रूल लगा लीजिए या जंक्शन रूल लगा लीजिए। पहले लूप रूल लगा लीजिए, फिर बाद में देखेंगे कि जंक्शन रूल लगाना है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करंट इंडिविजुअली दिया है, जैसे अभी आप देख सकते हैं ना, इसमें I3 यहाँ से आया, I3 इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे, और इधर I2 गया है, तो इधर में I3 माइनस I2 ले लेना चाहिए था, है ना। तो लेकिन I1 लिया, इंडिविजुअली लिया है, तो इसलिए आपको जंक्शन रूल लगाना पड़ेगा, तो बाद में देखेंगे। तो पहले आप लूप रूल लगा लीजिए। तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा लूप लेंगे। तो आप ये ले सकते हैं पहला लूप, ठीक है। तो इसमें इसे लिखना है आपको, ठीक है, ई इन द क्लोज्ड लूप। तो अभी लूप का नाम ठीक से लिखिए, EDCFE। देखिए अभी मैंने यहाँ लिखा, ये लूप लेना चाहता हूँ मैं, ये क्लोज लूप है, जहाँ से शुरू करना वहीं आना है, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से और इधर से मैं जाना चाहता हूँ, तो EDCF बैक टू E। अब चाहे तो इसको EFCDE भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको जहाँ से शुरू करना है वहीं आना। आप चाहे तो D से ले सकते हैं, EC से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप यहाँ लिखेंगे ना, तो वैसे ही आप भी पाथ फॉलो कीजिए। कभी कभी क्या करता है, लिखा तो है EDCFE, फिर बच्चे लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं, तो टीचर को चेक करने में लगता है ये मिस्टेक है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो आप यहाँ लिखेंगे लूप का नाम, वैसे ही आप भी फॉलो करेंगे। तो ई से शुरू करना है, डी के तरफ जाना है, ठीक है। तो अभी क्या हमने सीखा था, बैटरी आएगा और रेजिस्टेंस आएगा इस केस में। तो पहले क्या आ गया, देखिए बैटरी आ गया। अभी आप इधर जा रहे हैं, तो बैटरी जब देखेंगे तो करंट को देखने का ज़रूरत नहीं है, ओके। करंट का डायरेक्शन तभी देखेंगे जब रेजिस्टेंस का देखना है, ओके। तो अभी जा रहे हैं आप नेगेटिव के तरफ, तो आप माइनस लिखना है, कितना वोल्ट है,
2, तो -2, ठीक है, -2 नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, योर डायरेक्शन। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट आ गया 4 ओम रेजिस्टेंस। अभी 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो इसमें भी आप देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है, तो इन द डायरेक्शन जब जाते हैं तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, ठीक है, नेगेटिव क्या लिखेंगे 4 इंटू I1। सो फार्मूला क्या है V का IR, तो I1 इंटू 4 इस केस में, तो यहाँ पर I मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे 4I1, या I1 इंटू 4 या 4I1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 4I1 लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है, कांस्टेंट पहले लिखेंगे, ठीक है, तो यही रूल है। तो आपको सिर्फ यहाँ सब देखिए माइनस क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं जो हमारा लूप के अनुसार, ठीक है। अभी नेक्स्ट डीसी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है, आप फिर इधर जाना है तो CF में जाना है, CF, तो फिर एक रेजिस्टेंस आ गया। अभी रेजिस्टेंस जब आता है तो I इंटू R लिखना है ना। तो अभी इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आप देख लीजिए, इस आर्म में I1 नहीं कर रहा है, ये I2 फ्लो कर रहा है, तो बोला जाएगा 3I2। अभी आता है साइन क्या लिखेंगे, ये बड़ा सबसे बड़ा मुश्किल का बात होता है। अभी कुछ भी डरना नहीं है, आप यहाँ से इधर से आ रहे हैं ना, आप इस लूप को कंसिडर कर रहे हैं इसे। अब देखिए ये करंट किधर फ्लो कर रहा है, आपके अगेंस्ट में फ्लो कर रहा है, करंट जा रहा है इधर और आप जा रहे हैं इधर, तो प्लस लिखना। इसके फिर से देखिए आप भी जा रहे थे इधर, करंट भी आपके तरफ साथ ही जा रहा है, तो -IR। इसमें जस्ट अपोजिट है तो +IR, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि उस रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो कर रहा है, दूसरा करंट मत लीजिएगा, यही करंट लेना। ओके, नेक्स्ट है सेल में आ गए। देखिए अभी सेल के लिए करंट देखने का नहीं है, सिर्फ टर्मिनल्स देखिए आप किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। आप इधर से आ रहे हैं ना, तो देखिए यू आर गोइंग टू पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस कितना वोल्ट है 1 ना, तो +1। अभी देखिए वापस F फिर E, इसमें कोई रेजिस्टेंस सेल नहीं है, तो आप E में वापस आ गए, तो =0 लिख दीजिए बस। तो देखिए इस तरह से आपका इक्वेशन, पहला इक्वेशन बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 नंबर्स हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, -4I1 + 3I2 ये -1 = 0। अभी एज मैथमेटिकल इक्वेशन -1 को इधर ले जा सकते हैं, बाद में भी ले जा सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। ओके, तो ये आ गया पहला इक्वेशन, -4I1 + 3I2 -1 = 0। इसको उधर ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, इसको माइनस हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। अभी ये कुछ भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, जैसे आप इक्वेशन में करते हैं। ओके, लेकिन इसमें प्रॉपर साइन होना चाहिए। तो ये है आपका लूप रूल। देखिए आपको समझ में आ गया। अभी आप रेडी हैं, अभी सेकेंड लूप में आप खुद बताएंगे। देखिए अभी आप एक्साइटेड भी हैं, अभी मैं खुद बताऊंगा, है ना, एक्साइटेड है ना। अभी आप लूप का नाम लिखना अच्छे से। तो कौन सा लूप का नाम लिखेंगे, देखिए इन द लूप तो कौन सा लूप लिखना है अभी आपको, आप सेकेंड लूप ले लीजिए, ठीक है। तो सेकेंड लूप में आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो FCBAF, तो वापस F में आ जाइए, ठीक है। तो अभी इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा, अभी यहाँ से फिर शुरू करेंगे।
तो अभी देखिए इधर जाना है आपको, किस साइड में जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लिखना है -1। देखिए अभी यहाँ पर आपने क्या लिखा था, +1, क्योंकि उल्टा आ रहे थे। तो उसके लिए चिंता नहीं है कि कभी मैं प्लस ले रहा हूँ कभी माइनस ले रहा हूँ, उसका नहीं सोचना है, उसका बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ वो साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। इन द डायरेक्ट इफ़ यू आर गोइंग टू पॉजिटिव साइड टेक पॉजिटिव, इफ़ यू आर गोइंग टू नेगेटिव साइड टेक नेगेटिव, बस वही देखना है, ठीक है, सेल के लिए। और नेक्स्ट है देखिए रेजिस्टेंस आ गया। अभी रेजिस्टेंस में इस केस में आप ऐसे जा रहे हैं ना, और करंट भी आपके तरफ जा रहा है, तो I इंटू आर, तो कौन सा करंट जा रहा है, I2, सो 3 इंटू I2 लिखना, माइनस की प्लस, सो माइनस इन द डायरेक्शन माइनस, सो 3I2 लिखना आपको। देखिए सो -1 -3I2, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, फिर यहाँ से आपको CB, फिर रेजिस्टेंस में आ गए। अभी रेजिस्टेंस में आते हैं तो IR लिखना है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, देखिए I3 फ्लो कर रहा है, तो I2 इंटू I3 लिखेंगे, 2 इंटू I3। अभी साइन क्या लिखेंगे, अभी आप सोच रहे हैं, हाँ अभी हम इधर से जा रहे थे और करंट भी देखिए यहीं जा रहा है, हमारे तरफ ही जा रहा है, देखिए इधर मार्क किया है, इधर मार्क किया, इसका मतलब ऐसे आ रहा है, तो इन द डायरेक्शन माइनस, तो -2I3। फिर सेल आ गया। अब इधर से जा रहे थे, वो एक ही डायरेक्शन, कभी इधर कभी इधर, ऐसा नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में हमको फ्लो करना है, ये हमेशा याद रखना। कभी यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर से ले लिया, फिर ये वाले के लिए इधर से ले लिया, नो। सो आपको एक ही डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कंप्लीट एक ही डायरेक्शन में जाना है आपको। तो सेल में अभी किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव 4 लेना, +4। तो इक्वेशन हो गया -1 -3I2 -2I3 +4 इज इक्वल टू अभी 0, क्योंकि हम वापस F में आ गए। तो आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन बन गया। अभी देखिए, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, सो -3I1 -2I3 +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन 2 लिख दीजिए। अभी क्या करना है हमें, अभी इसमें देखिए I1 I2 में इक्वेशन है, इसमें I1 I3 में इक्वेशन है। तो यदि हम इसको दो वेरिएबल I1 I2, इसमें भी I1 I2 कर देंगे, देन वी कैन सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। तो इसलिए अभी हमारा जो I3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम जंक्शन रूल का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो जंक्शन रूल का हेल्प लेंगे तो वेरिएबल दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर जंक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर, सो एट द जंक्शन F क्या लिखेंगे, तो क्या बताया था मैंने, कौन से करंट एंट्री कर रहे हैं, देखिए यहाँ एंट्री कर रहा है I3, सो I3 इज इक्वल टू कौन से लीव कर रहे हैं, I1 और I2, सो I1 + I2। तो यहाँ पर I3 इज एंटरिंग दिस जंक्शन एंड दिस टू आर लीविंग, सो I1 + I2। तो ये हो गया आपका जंक्शन रूल से थर्ड इक्वेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अभी इसको इक्वेशन के वेरिएबल को चेंज करेंगे। अभी देखिए किरचॉफ्स लॉ ख़त्म हो गया, किरचॉफ्स लॉ का काम ख़त्म, अभी आपको मैथ्स लगाना है, इक्वेशंस। तो अभी हम इसको I3 को हम रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, इसलिए I3 के बदले में मैं ये पुट कर दूंगा तो I1 I2 हो जाएगा। देन यू विल गेट द इक्वेशंस विद I1 एंड I2। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी इक्वेशन 2 में
ये 3 लगा दिया, I3 का वैल्यू लगा दिया। सो -3I2, ये I2 था, -2I1 + I2 + 3 = 0। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, I3 के बदले में I1 + I2 लगा दिया। फिर इसमें सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आ रहा है -5I2 - 2I1 + 3 = 0। और क्योंकि हमारे पास पहला इक्वेशन है I1 I2 में पहले 4I1 है, I1 पहले है, ठीक है ना, I1 पहले है और I2 बाद में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। अभी ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप अच्छे समझ सकते हैं इक्वेशंस का। ओके, अभी हमें फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये, और नेक्स्ट इक्वेशन ये। तो अब इसको मैंने एक साथ लिखा, देखिए। तो -4I1 + 3I2 - 1 = 0। सो -2I1 - 5I2 + 3 = 0। देखिए, अभी इक्वेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर डिटेल में किया है। ठीक है, तो आपके लिए डिटेल में किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ओके, तो यहाँ पर 2 है, -2 है, इसलिए मैंने 2 से इंटू करना है ताकि 4 इक्वल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल किया मैंने, -4I1 - 10I2 + 6। ठीक है, और देखिए इसके बाद ये कैंसिल हो गया, और आपको साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस माइनस है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे सबके। तो देखिए I2 आ गया 7/13, तो I2 आ गया 7/13। फिर जब दो इक्वेशन में से या इक्वेशन में से एक वेरिएबल आ जाता है तो कोई भी एक इक्वेशन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 ले लिया मैंने, और इक्वेशन 1 लेके देखिए -4I1 + 3I2, I2 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 0 आ गया। तो ये आ गया आपका -4I1 21/13। फिर इसको एलसीएम लेके I1 आ जाता है 2/13। ठीक है, 2/13, और हमें निकालना है I1 I2 I3। तो हमारे पास I1 आ गया, I2 आ गया, अभी I3 निकालना। अभी I3 का इक्वेशन हमारे पास में है, क्या है I3 का इक्वेशन, देखिए यहाँ पर है I1 + I2। सो I3 = I1 + I2। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 जो भी इक्वेशन है I1 I3 के बारे में, तो ये ऐड कर दीजिए। तो दिस प्लस दिस, तो 9/13 एम्पेयर आ गया। तो एम्पेयर में लिखना है करंट। तो इस तरह से आपको किरचॉफ लॉ सॉल्व करना। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, और अपने टेक्स्ट बुक से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं और भी क्वेश्चंस का और भी वीडियो लेके आऊँगा, तो उसको भी देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड में। ये क्वेश्चन नंबर 3.9 है, एक्सरसाइज में दिया है। सो डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन 3.30, ये फिगर में दिया है। तो इसमें अब देखते हैं, पहले देखने से लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इसमें यूज़ कर सकते हैं, आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10, 5, 5, 10 दिया है, तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए सब जो सर्किट को कंसिडर करके हमें इसको निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ हम करंट ले लेते हैं, एक सेल दिया है इसमें, तो आई ले लेते हैं। ठीक है, जब करंट नहीं दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, तो अपनी तरीके से करंट लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से लगाता हूँ, यहाँ से मान लीजिए आई आ रहा है, ठीक है, और इधर जाता है I1, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा। सो इधर I1 ले लेते हैं और बाकी इधर में जाएगा, है ना। तो इसमें आप चाहे तो I2 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप
I माइनस I1 भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ I माइनस I1, ठीक है, I माइनस I1 ले लेता हूँ। आप चाहे तो I2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर से एक डिवीज़न हो जाएगा, तो इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर I2 ले लेता हूँ और इधर में कितना जाएगा, तो I1 माइनस I2। तो इधर में करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। आप चाहे तो इसमें I1, I2, I3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, अभी इधर में आ गया, तो देखो यहाँ पर दो करंट एंटर कर रहे हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, I माइनस I1 इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है I1 माइनस I2। तो I माइनस I1 इधर आ जाएगा, I माइनस I2। तो यहाँ हो जाएगा I माइनस I2। फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये दो कंबाइन हो जाएंगे, I2 प्लस I1 माइनस I2। देखो ये कैंसिल हो गया, फिर ये करंट I इसमें से फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लो करेगा I। तो इस तरह से हम करंट को डिवाइड कर लेंगे। अभी मान लीजिए आप करंट ठीक लगाया कि नहीं, है ना, तो वो जब आंसर निकलेगा उसमें यदि नेगेटिव आंसर आता है तो आपने जो डायरेक्शन लिया है उसका उल्टा फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ में पहले हम ले लेते हैं, इसमें लूप्स लेना पड़ेगा। सो P Q R S, तो इसमें T ले लेते हैं। ओके, अभी हम इन द क्लोज लूप, सो क्लोज लूप कौन सा लेना चाहते हैं, ये ले लीजिए, P Q S P, P Q S P, ये लूप। अब यहाँ से शुरू करना P Q। तो अभी हम देखिए रेजिस्टेंस आ गया और करंट की तरफ जा रहे हैं, तो -10 I1 V इज इक्वल टू IR, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव लेना है। फिर इधर आएंगे, यहाँ भी करंट के तरफ जा रहे हैं, रेजिस्टेंस आ गया, तो -5 इंटू I1 माइनस I2। फिर यहाँ से आ गया, अभी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू करंट हम जा रहे हैं, तो प्लस कितना रेजिस्टेंस है 5, कितना करंट है I माइनस I1, और हम आगे वापस P में, तो इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने में, तो मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, फिर I1 को कलेक्ट कीजिए, फिर -5I2 प्लस 5I2 प्लस 5I, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो -4I1 प्लस I2 प्लस I इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अभी हम दूसरा लूप ले लेंगे, ये वाला सेकेंड वाला लूप ले लीजिए, Q R S Q, ये लूप ले लीजिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे इन द क्लोज्ड लूप Q R S Q। तो अभी हम देख सकते हैं, Q से शुरू करेंगे, तो Q से शुरू करेंगे तो हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट
थ्रू द रेजिस्टेंस, तो IR होगा 5I2 होगा, और इन द डायरेक्शन हम जा रहे हैं ऐसे Q से, तो माइनस हो जाएगा, तो -5I2 हो जाएगा, तो -5I2 लिखिए, -5I2, ठीक है, समझ में आ गया। अभी R से इधर आएंगे, ठीक है, तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस रेजिस्टेंस है 10 और करंट है I-I2, सो +10 × I-I2। फिर और एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम फिर वापस जाएंगे, ठीक है ना, तो वापस जब जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसमें भी, तो प्लस हो जाएगा, रेजिस्टेंस 5, करंट है, तो 5 × I1 - I2, तो +5 × I1 - I2 = 0, ठीक है। अभी इसको हम सिंप्लीफाई, देखिए मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी सिंप्लीफाई में ये ब्रैकेट खोलना आपको, ठीक है, ब्रैकेट खोल के फिर I2 3 जगह में कलेक्ट कीजिए, फिर ये आया। तो अभी इसके बाद मैंने क्या लिखा है, देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में I1 पहले है, फिर I2, फिर I, तो इसी पैटर्न में आप भी लिखिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5I1 - 20I2, फिर I, और फिर 5, 20, 10 होने की वजह से यहाँ पर कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ 1 - 4 2, है ना। तो ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। अभी हम क्या करेंगे, और एक लूप ले लेंगे, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी कौन सा लूप लेंगे, तो हम इसको ले सकते हैं, इसमें 10 वोल्ट भी है, बैटरी भी है, तो यहाँ से आप ले लीजिए PSRTUP, ठीक है। तो यहाँ पर कि ये यहाँ से शुरू करेंगे, ये रेजिस्टेंस, बैटरी, फिर ये, तो क्या लिखना पड़ेगा, अभी हम लिखेंगे इन द क्लोज लूप PSRTUP। अभी इस केस में फिर P से आप जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से देख लीजिए, तो P से आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा, तो -5I - I1, तो ये जो 5 × I - I1 माइनस लगाना है। फिर इधर में फिर इन द डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसमें भी माइनस लगाना, तो माइनस रेजिस्टेंस 10, करंट I - I2 इस केस में। फिर यहाँ से आ गए इधर तो बैटरी। अभी बैटरी में जब आते हैं तो जिस टर्मिनल के तरफ जाते हैं उसी का साइन लिखना है, तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो +10। फिर और एक रेजिस्टेंस आ गया, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, देखिए, है ना, करंट I फ्लो कर रहा है इधर से, तो I × R, लेकिन -10 × I लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो -5 I - I1 -10 I - I2 +10 -10I = 0। तो ये लूप का समझ में आ गया। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसमें सिंपल सॉल्व है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, आप आराम से करेंगे। बस ध्यान रखिए I1 I2 ठीक से लिखना है और साइन देना है, ठीक है। तो ये आ गया I1 + 2I2 - 5I = -2, 5 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन 3 आ गया।
अभी हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, है ना, I1 I2 I के साथ। तो अभी 3 इक्वेशन को आप डिटर्मिनेंट जो मेथड है डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इजी लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और एक अलजेब्रिक मेथड भी है। जैसे हम क्या करेंगे, जो 2 इक्वेशन है ना, सो ये पहले 2 इक्वेशन से I को हटा देंगे या I1 को हटा देंगे, कोई एक वेरिएबल को हटा देंगे तो I1 एंड I2 में इक्वेशन आ जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड लेके उसमें से भी एक वेरिएबल हटा देंगे, फिर उसमें I1 I2 में इक्वेशन आएगा। फिर वो 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड आप लगाइए तो इससे आसान होगा। ठीक है, तो समझ में आया। आप चाहे डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हैं 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स का, और नहीं तो ये मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो अभी जैसे मैं देखता हूँ कि पहला जो 2 इक्वेशन है ना, यहाँ पर मैंने सपोज़ मुझे एलिमिनेट करना है, आई एलिमिनेट करना, मान लीजिए आई में एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो आई यहाँ पर है और इधर 2i है, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये 2i कैंसिल हो जाएगा, तो i इसमें रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या लिख सकते हैं, -8i1 प्लस 2 से इंटू कर रहा हूँ मैं 2i2। देखिए यहाँ पर 2i2 आ जाएगा, प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया, और ये वाला इक्वेशन एज इट इज़ लिख देता हूँ, I1 माइनस 4i2 प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो देखिए अभी मैंने ये 2 इक्वेशन लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को ऐसे लिखा, देन 2i आर मैचिंग। अभी लेकिन सेम साइन है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो इधर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा -9i1, ये प्लस 6i2, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं 4th इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओके, तो ये आप इस तरह से करना। तो 4th इक्वेशन रेडी है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये 2 इक्वेशन है, अभी सेकंड एंड थर्ड में से मैं फिर आई को एलिमिनेट करता हूँ। आई को एलिमिनेट करके फिर I1 एंड I2 में रिलेशन निकालेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इसमें I एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर 2i है, यहाँ पर 5i है ना, तो इसको हम 5 से इंटू कर देंगे, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 से इंटू करेंगे, और सॉरी इसको हम 5 से इंटू करेंगे, इधर में 5 है, और इसको हम 2 से इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है। सो 2 इंटू 5 इज़ 10, तो ये हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या आया देखिए, तो अभी हमारे पास 5i1 माइनस 20i2 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0 आ गया, और इसको 2 से इंटू किया तो 2i1 प्लस 4i2 माइनस 10i1 इज इक्वल टू -4 आया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो ये इक्वेशन आ गया। अभी हमारे पास 4 एंड 5 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये 4th इक्वेशन और ये 5th इक्वेशन है ना। अभी हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स,
तो हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर इसको 9 और इधर 7 है, तो इसको 7 से इंटू कर देंगे और इसको हम 9 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास 2 नए इक्वेशन आ जाएंगे। तो देखिए अभी हमारे पास ये इक्वेशंस आ गए, इसको 7 से इंटू किया और इसको 9 से इंटू किया, तो 63i1 माइनस 63i1 प्लस 63i1 ये मैच हो रहा है, और माइनस प्लस भी है, तो नो नीड टू चेंज द साइन, तो ये कैंसिल कर दीजिए। तो फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका क्या होगा 144 माइनस 42, तो हमने कैसे सॉल्व किया, तो इसको कैंसिल कर दिया, इसमें माइनस 102 i2 माइनस 36, फिर i2 इज इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 102, फिर 6/17 एम्पेयर आ गया। तो अभी हमारे पास करंट i2 आ गया है, ठीक है। अभी हम इक्वेशन इससे हम या पहले इक्वेशन से इक्वेशन 4 से हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन 4 से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इसे पुट कर देंगे, फिर i1 निकाल लेंगे। तो मैंने इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दिया i2 के बदले में 6/17, तो i1 हैज़ कम 4/17, ठीक है। तो इसमें पुट करके ये i1 निकल गया। अभी हमको i निकालना है, एंड i इज़ रिलेटेड विथ फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4 माइनस 4i1 प्लस i2 प्लस i इज इक्वल टू 0, तो इसमें i1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 4/17, i2 का 6/17, सॉल्व करके हमारे पास 10/17 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी हमारे पास i1 i2 i आ गया है। तो फिर आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्वेश्चन में बताया कि इन ईच ब्रांच करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच बोला है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है i1 है ना, i1 आया 4/17, सो i इन PQ 4/17 ऐसे लिखिए, फिर i इन QR i2, तो i2 आया 6/17 वो लिख दीजिए। फिर करंट इन QS, तो QS में क्या है, ये 4/17 माइनस 6/17, ये माइनस है i1 माइनस i2, तो माइनस 2/17। तो देखिए इसमें माइनस आंसर आएगा, इसका मतलब एक्चुअली करंट इधर फ्लो करेगा, इधर हायर पोटेंशियल हो रहा है, इधर लोअर पोटेंशियल हो रहा है, तो करंट इधर फ्लो करेगा, इसलिए नेगेटिव आंसर आया, ओके। लेकिन ये भी सही है, आप जो स्टार्टिंग में लगाते हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर नेगेटिव आया मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं, तो माइनस 2/17। करंट इन PS i माइनस i1, i कितना आया 10/17 है ना, 10/17 माइनस 4/17, तो इसमें 6/17 आ गया, 10/17 माइनस 4/17 6/17। फिर यहाँ पर कितना आएगा 6/17 प्लस माइनस 2/17, तो इसमें आ जाएगा 4/17। तो करंट इन ईच आर्म ये आ गया, ओके। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई करना, ओके। थैंक यू।